आज हम लोग यूपीएससी दरोगा के पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएससी दरोगा की एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा 14 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 13 प्रीवियस सेट को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 16/12/2017 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए सामान्य हिंदी के हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का विकल्प दिया गया है अंबुज, नीरज, जलज, अम्बुद। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, अम्बुद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्बुद हो जाएगा। नीरज जो होता है हम लोग का कमल का प्रवाचिक होता है, जलज भी हम लोग का कमल का प्रवाचिक होता है और अम्बुज भी हम लोग का कमल का ही प्रवाचिक होता है। इसलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का समानार्थी शब्द बादल का अम्बुद होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं अब, वर्ष 1982 में निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का विकल्प दिया गया है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बंकी चंद्र चटर्जी, इनमें से किसी को नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और महादेवी वर्मा के अन्य रचना का नाम है यामा, निहार, निर्जा, रश्मि। ये सब क्या हैं? महादेवी वर्मा की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, शशि। शशि जो हम लोग का है ये क्या है? पुल्लिंग है। ये बाकी सब जो है हम लोग का स्त्रीलिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं अब, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरों कौन सा विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का विकल्प दिया गया है हक्का बक्का रह जाना, हाथों के तोते उड़ना, भींगी बिल्ली बनना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तो अचानक घबरा जाना का अर्थ होता है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, हाथों के तोते उड़ना। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, हाथों के तोते उड़ना। हाथों के तोते उड़ना क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की शुद्धियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, सर्वनाम की शुद्धियाँ हैं। कौन शुद्धियाँ हैं? यहाँ पे सर्वनाम की अशुद्धियाँ हैं। मैंने मेरे को सुधार लिया ये नहीं होगा हम लोग का, क्या होगा यहाँ पे? मैंने अपने को सुधार लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सर्वनाम की यहाँ पे अशुद्धियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है जबकि मुहावरा होता है खाली स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वाक्यांश होता है। क्या होता है? मुहावरा हम लोग का वाक्यांश होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 7, कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, मुसीबत में और मुसीबत आना। ये तो बहुत आसान है, इसको आप लोग जानते ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कंगाली में आटा गीला का मतलब होता है मुसीबत थी उसमें और मुसीबत आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का दिया गया है, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शब्द विचार। क्या कहलाता है वो? शब्द विचार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसे चयन करें, रिक्त स्थान भरें। निम्न में से खाली स्थान है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, पढ़ाई। पढ़ाई क्या है हम लोग का? भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, बिजली जो हम लोग का चांदनी का समानार्थी शब्द नहीं है। क्या है? बिजली। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बिजली। ज्योत्सना, चमक, रोशनी सब क्या होता है? चांदनी का समानार्थी शब्द होता है, लेकिन बिजली हम लोग का नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, नीचे लिए गए शब्द में से सही वाक्य पहचानिए। नीचे दिए गए यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिए दिया है, गलत लिखा है। नीचे दिए गए शब्द में से सही शब्द पहचानिए। तो इसमें से कौन सा शब्द सही लिखा है? यहाँ पे क्या है, इसमें 4 विकल्प में से 3 गलत लिखे हैं, 1 सही होगा, उसी को हम लोग को पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। त्योहार जो लिखा है ये हम लोग का सही लिखा है, ये सब बाकी क्या होता है, गलत लिखा है। त्योहार लिखा है, त्यौहार होता नहीं है। ये त्योहार लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये त्योहार लिखा है, ये भी गलत है। त्योहार ये हम लोग का क्या है, सही है। क्वेश्चन 11 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 12 और 13 हम लोग का पैसेज दिया है, जिसको आप लोग कर ही लेंगे। हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। लक्षण क्या हो जाएगा, लक्षण हो जाएगा। 15 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं अब, कनक कनक से 100 गुनी माँ दखता अधिकाय, या खाए बोराए जग पावे बोराए। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा। यहाँ पे यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द की वृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जब एक वर्ड की वृत्ति बार बार होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है, जब उपमेय में उपमान की संभावना हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उपमान अलंकार कहते हैं। और श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है, जब एक ही शब्द से 2 मतलब अर्थ निकलें, उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इसलिए हम लोग का क्वेश्चन 16 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, निश्चय संख्यावाचक। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? निश्चय संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का तीसरा हमारा सब सही होना चाहिए। यहाँ पे यह कहानी रोचक है, ये निश्चित संख्या जो तो होगा नहीं, क्योंकि संख्या की तो बात ही नहीं की गई है। सर्वनामिक हो सकता है ये हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही होगा, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, बहुत लंबी रस्सी है। क्या है, बहुत लंबी रस्सी है। यहाँ पे क्या है, ये संख्यावाचक का यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का फोर्थ विकल्प गलत है, बाकी ये तीनों क्या हैं, तो इसलिए हम लोग का वो सही हो जाएगा, 18 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, बहुए। क्या हो जाएगा, बहुए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, कादम्बरी किस लेखक की रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, बाणभट्ट की। किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसी प्रैक्टिस सेट में 4 बार क्वेश्चन ये आ चुका है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, साकार का विपरार्थी शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, साकार का विलोम होता है निराकार। क्या होता है, साकार का विलोम होता है निराकार। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं हम लोग, लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 22 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, तरुड़ी। क्या है, तरुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखे होते हैं, तो कुछ खाली स्थान से दिए हुए में से उचित विकल्प का चयन करके प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विस्तार। क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं आप, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा, संपर्क भाषा। कौन सी भाषा है, संपर्क भाषा है हम लोगों की। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति
के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों को चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का दिया है, हम जिससे कुछ रखते खाली स्थान हैं वो हमारी खाली स्थान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 26 का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अपेक्षा और उपेक्षा। हम जिनसे कुछ रखते हैं अपेक्षा है और वह हमारी उपेक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों को चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, क्या हो जाएगा हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय। इसमें क्या भराएगा, पहले में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिनके मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 27 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का दिया गया है, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, अर्थश्लेष। क्या होता है, अर्थश्लेष होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, कहर। क्या हो जाएगा, कहर हो जाएगा। दिया है, इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरफाया है, बरसाया यहाँ पे होना चाहिए, बर्फाया लिखा है, गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरसाया है। क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, संदिग्ध वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन की साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्या हो जाएगा हम लोग का फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, मैथिली। क्या हो जाएगा, वो मैथिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, एकांकिनी शब्द का लिंग बदलें। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा एकांकी। क्या हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं अब, समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह है और समास विग्रह का भेद है, इन दोनों विकल्पों में क्या भराएगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, देश के लिए भक्ति और संप्रदान तत्पुरुष। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का एक में भराएगा देश के लिए भक्ति और दूसरे में भराएगा संप्रदान तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, अवधी भाषा में लिखी है। क्या इसमें लिखी है, अवधी भाषा में लिखी है। पद्मावत जो है हम लोग की वो अवधी भाषा में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, पंक्तियाँ। क्या हो जाएगा, वो पंक्तियाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं अब, जबरदस्ती चिपका हुआ इसके अर्थ को दर्शाता सही मुहावरे दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, गले पड़ना। क्या हो जाएगा, गले पड़ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का दिया गया है, वह तुम और हम बाजार जाएंगे वाक्यांश को शुद्ध कीजिए। वह तुम और हम बाजार जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही हो जाएगा तीसरा, हम तुम और वह बाजार जाएंगे ये होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वह लिखा है इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं अब, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, लुप्तोपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, लुप्तोपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, मैं आपको
मैं आपको प्रति श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, मैं आप में श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपको प्रति श्रद्धा रखती हूँ। ये भी मेरे हिसाब से गलत लग रहा है, यहाँ पर होना चाहिए मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आप लोग को सही होगा वो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, दिए गए शब्दों में नित्य एकवचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो होता है हमेशा किस में होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। पानी, आकाश, जनता, ये क्या होते हैं, हमेशा एक वचन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा।